जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कमलेश आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें जब ही होती है जब गुरु कृपा हम पे होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई है और हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त मिल रहा है। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है, बीच में सत्संग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। गुरुजी महाराज हमेशा से कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होना है सत्संगत जी। तो सत्संग को बड़े ध्यान से, श्रद्धा से, भाव से समर्पण करते हुए सुनेंगे और गुरुजी का शुक्राना करेंगे कि उनकी कृपा से हमें ये सौभाग्य मिल रहा है कि हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स घर बैठे ले पा रहे हैं। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर अपना सत्संग भेज सकते हैं, और हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सत्संग आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम कमलेश है और मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मौका दिया सत्संग शेयर करने का। और जैसे कि कहते हैं कि पार ब्रह्म परमेश्वर गुरु, तो सच में हमारी नींव को ठहराने वाले गुरु ही हैं और हमें आगे पहुंचाने वाले भी गुरु ही हैं, हमारा मार्गदर्शन करने वाले भी गुरु ही हैं, यहाँ तक कि परमात्मा से जोड़ने वाले भी गुरु हैं। बिना गुरु के ना तो मोक्ष की प्राप्ति है, ना ही जीवन का उद्धार है, और ना ही संगत जी बिना गुरु के मुक्ति है ना मोक्ष है। तो इसीलिए हमारे जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। संगत जी, गुरु जी का वर्णन ना हम शब्दों में कर सकते, ना ही किसी कलम से लिख सकते, क्योंकि गुरु का वर्णन अनगिनत होता है, जो कि वो हमारे जीवन में अपने आशीर्वाद, प्रेम, ब्लेसिंग से देते हैं। तो शुक्राना करती हूँ गुरु जी का और गुरु जी की प्यारी साथ संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। जब महाराज अपनी फिजिकल फॉर्म में थे संगत जी, तो वो अक्सर ये शब्द ज़रूर कहा करते थे कि अभी तुम्हें मेरे बहुत सूखे दर्शन हो रहे हैं, बहुत आराम से दर्शन हो रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरे दर्शन भी तुम्हें दुर्लभ पड़ जाएंगे। तो आज हम संगतों को देखते हैं, इतनी संगतों को देखते हैं कि दिन पर दिन गुरुजी की संगत बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, और ये लंबी लाइनें, कतारें लगी रहती हैं गुरुजी के दर्शन के लिए। अभी नए साल पे हम सभी ने देखा लाखों की तादाद पे संगत थी और मंदिर बंद करना पड़ गया था। तो अब हमें समझ आता है कि गुरुजी महाराज क्यों कहा करते थे कि अभी बहुत आराम से दर्शन हो रहे हैं। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इस समय हमें गुरुजी के दर्शन हुए। लेकिन उस समय गुरुजी ने हमारी आँखों के ऊपर एक ऐसा पर्दा डाल रखा था, जिस पर्दे को हटाना हम में से किसी को नहीं आता था, वो सिर्फ़ गुरुजी को आता था। गुरुजी भगवान होते हुए भी उन्होंने कभी अपने भगवान होने का रूप हमें नहीं दिखाया। वो हमारी सभी संगतों के साथ इसी तरीके से रहते थे जैसे कि एक आम इंसान रहते हैं। हमारे साथ हँसना, बोलना, बातें करना,
जैसे हम खाते हैं वैसे ही खाते हैं। तो ये सब चीज़ें देखकर आज सोचते हैं हम सभी कि जो गुरुजी से फिज़िकल फॉर्म में मिले हैं कि भगवान इतने सादे भी हो सकते हैं, इतने सिंपल भी हो सकते हैं, इतने निर्मल भी हो सकते हैं। जब ईश्वर इतना निर्मल हो सकता है तो फिर हम क्यों नहीं हो सकते? हम में इतनी कठोरता और भगवान में इतनी सरलता, निर्मलता है। तो संगत जी, बस मैं यही कहूँगी कि जो भी इस समय गुरुजी महाराज से जुड़ रहा है, वो टोटल सरेंडर करे, टोटल समर्पण। ये बहुत ज़रूरी है। जभी आप अपना कनेक्शन गुरुजी से स्ट्रॉन्ग कर पाएँगे और जभी आप गुरु तक पहुँच पाएँगे। तो ये मैं ऑलमोस्ट जो संगत जुड़ चुकी हैं, जो जुड़ रही हैं और जो आने वाले टाइम में जुड़ेंगी, सबके लिए एक मैसेज है कि समर्पण बहुत ज़रूरी है। समर्पण जब आप कर देंगे तो उस समय सोचने समझने की क्षमता सब आपकी ख़त्म हो जाएगी। वो सोचने समझने की क्षमता गुरु के पास होती है। फिर वो कैसे आपको चलाते हैं, कैसे वो आपका मार्गदर्शन करते हैं, वो फिर सिर्फ गुरु जी के हाथ में हो जाती है। तो समर्पण बहुत ज़रूरी है। समर्पण में तर्क वितर्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए, टोटल समर्पण। मैं अब अपना सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ साथ संगत जी। संगत जी, जब मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा नोएडा में रहते थे, तो मेरे बेटे को एक पैर में हल्का-हल्का दर्द रहता था। तो हमें यही लगता था कि उस समय ठंड का टाइम है, तो ठंड की वजह से हो रहा है। तो जैसे होता ही है कि इंसान एक घरेलू उपचार करने की भी कोशिश करता है कि चलो, बच्चे कभी-कभी स्कूल जाने की वजह से भी ऐसा करते हैं। तो मैं उसको स्कूल भेजती रही और एक दिन उसके इतनी तेज़ पैर में दर्द हो गया कि मुझे लगा कि शायद बेटा मेरा बहाना मार रहा है। हर माँ ही होती है जो बच्चे को समझती है, उसे अपनी बच्चे की अच्छी-बुरी सारी चीज़ों की आदतों के बारे में पता होता है। तो मुझे लगता है कि इसका आज टेस्ट है, तो इस वज़ह से ये बहाना मार रहा है। और संगत जी, मैंने उसके पेन में ही उसको स्कूल भेज दिया। संगत जी, जब वो स्कूल चला गया तो उसके आधे घंटे या 1 घंटे बाद मेरे पास स्कूल से फ़ोन आता है। और टीचर मुझे बोलती है कि आपके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके पैर में बहुत दर्द है, तो आप आइए स्कूल और लेके जाइए। मैं स्कूल गई, बेटे को लेकर आई तो देखा तो उसकी बहुत दर्द था पैर में और दर्द की वजह से उसे फ़ीवर भी था। मैंने अपने हस्बैंड को तुरंत कॉल किया और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप अभी ऑफ़िस से घर आएँ और ऐसे-ऐसे अमन को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड आए और मैं अपने बेटे को लेके डॉक्टर के पास गई और काफ़ी मेडिसिन्स, इंजेक्शंस मेरे बच्चे को लगे। हर जगह हमने ट्रीटमेंट कराया, लेकिन किसी डॉक्टर से कोई आराम नहीं पड़ा। हमने थेरेपी भी कराई, लेकिन उससे भी आराम नहीं पड़ा। फिर कुछ डॉक्टर ने योगा बोली थी, वो भी हमने करानी शुरू की। एक ट्रेनर भी हमने रखी योगा की अपने बच्चे के लिए, लेकिन नहीं, कोई भी आराम उसको नहीं पड़ा। और आखिरी में डॉक्टर्स ने 3 महीने के लिए मेरे बेटे को बेड रेस्ट बताया। दर्द के कारण संगत जी पूरे 3 महीने मेरा बेटा स्कूल नहीं गया, नेट 3 महीने। और आप बिलीव नहीं करोगे, कोई बीमारी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था किसी डॉक्टर के कि आखिर ये दर्द हो तो हो क्यों रहा है। लेकिन दर्द बहुत तेज़ था। 3 महीने बच्चा मेरा स्कूल नहीं गया और स्कूल से हमें कॉल आया उसकी एक टीचर का जो कि उसको मैथ्स पढ़ाती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि अमन अभी ठीक है कि नहीं है? तो मैंने कहा अभी वो ठीक नहीं है और उसको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है। इवन तक संगत जी वो चल फिर भी नहीं पा रहा था, पॉटी टॉयलेट भी उसका बिस्तर पे ही हो रहा था। अब पता नहीं ऐसा कैसा दर्द था जो सिर्फ़ गुरुजी जानते होंगे, हमें नहीं पता। बस मेरा बेटा ये समझ लीजिए, जब उसको कहीं हॉस्पिटल लेके जाना होता था या किसी डॉक्टर को दिखाना होता था, तभी वो बाहर आता था, तभी वो कहीं जाता था।
वरना ये समझ लीजिए बेड पे ही था। तो मैडम ने कहा, उसकी मैथ की मैडम ने, कि मैं आपके घर आना चाहती हूँ और अमन से मिलना चाहती हूँ। तो मैंने उनको कहा, हाँ जी बिल्कुल आप आएँ। तो मैडम हमारे घर आईं 2:30 बजे के आसपास। तो उनसे मेरी बातचीत हुई और उन्होंने अमन को देखा तो बेड पे बड़ी बुरी अवस्था में उन्होंने देखा मेरे बेटे को, क्योंकि पैर में दर्द था और फ़ीवर बहुत तेज़ था जो उतर नहीं रहा था, मेडिसिन्स भी बहुत दे रहे थे हम लोग। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके हो और सब जगह जा चुके हो, तो अ, आप, अगर आपका विश्वास हो तो आप गुरुजी के पास लेके चलें। तो मैंने बोला, गुरुजी? तो उन्होंने बताया कि एक हमारे गुरुजी हैं जो कि एम्पायर स्टेट बैठते हैं, और उनको आप माथा टेकवाएं। वहाँ पे कोई कैसी भी अवस्था में जाता है, कितना भी बड़ा रोग लेके जाता है, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, वो ठीक हो जाती है। उन्होंने अपने कुछ सत्संग भी सुनाए कि उनके फादर को कैंसर था और गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हैं, उनको नई लाइफ गुरुजी महाराज ने ब्लेस की है। मैं आपको बताऊं संगत जी, मेरा विश्वास बहुत कम था भगवान के प्रति। ऐसा नहीं है कि मैं मानती नहीं थी, मैं सभी भगवान को मानती थी, लेकिन वो होता है ना कि एक अटूट विश्वास, वो नहीं था। और मेरे माइंड में आया कि नई लाइफ कोई कैसे ब्लेस कर सकता है भाई, सांसें तो एक बार मिलती है, दोबारा कैसे मिल सकती है। लेकिन ठीक है, विश्वास नहीं था, मैडम कह रही हैं तो मैंने उनको कहा ठीक है मैं जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि कल संडे है और मैं गुरुजी के दरबार जाऊंगी, तो आप मेरे साथ चल लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसके फादर से डिस्कस करके फिर आपके साथ चलूंगी, क्योंकि मेरा जो बेटा मैथ में टॉप पर था, तो टीचर को बहुत लगाव था मेरे बेटे से। तो संगत जी, शाम को मेरे हस्बैंड आए, मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि आज ऐसे-ऐसे अमन की मैथ की टीचर आई थी और वो किसी गुरुजी के बारे में बता रही है जो एम्पायर स्टेट रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ठीक है, एक बार चल के देख लेते हैं। तो मैंने रात को करीबन 8 साढ़े 8 बजे मैम को फ़ोन किया। मैंने कहा आप जब भी निकलें तो हमें कॉल कर दीजिएगा और हम आपके साथ चलेंगे। तो नेक्स्ट डे संडे को संगत जी उनका फ़ोन आया और हम लोग, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और गुरुजी के एम्पायर स्टेट गए। तो जब हम एम्पायर स्टेट पहुँचे तो मुझे बहुत फ्रेग्रेंस आने लगी, बहुत फ्रेग्रेंस। और संगत जी, जैसे ही हम लोग गाड़ी से उतरे तो मैं वहाँ ड्राइवर्स को कहने लगी कि आप बेटे को उठा के अंदर लेके चलो, क्योंकि संगत जी बेटा, मैंने बताया, बिल्कुल नहीं चल पा रहा था, एक पैर जो था डेड हो चुका था बिल्कुल। तो वहाँ कुछ सेवादार अंकल थे, उनको से भी हेल्प मांगी मैंने, मेरे हस्बैंड ने भी हेल्प करी। तो एकदम से मेरा बेटा बोलता है कि नहीं, मैं खुद पैदल चल के आऊँगा। तो पहला मेरिकल तो यही हो गया था। और सिर्फ 10 या 15 कदम की दूरी पे गुरुजी महाराज वहाँ बैठे थे। तो सबसे बड़ा मेरिकल तो जब ही हो गया था संगत जी, जब बेटा मेरा कार से लेके गुरुजी के पास चल के गया। तो संगत जी, जब बेटा वहाँ चल के गया तो मैं एकदम अचंभित हो गई कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि बेटा मेरा वहाँ तक चल के चला गया। फिर हम वहाँ बैठे, बैठने के बाद गुरुजी बात नहीं करते थे। एम्पायर स्टेट जब हम जाते थे तो बात नहीं करते थे, शब्द बानी वहाँ चल रही थी, लंगर हुआ, लंगर करने के बाद उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने एकदम से हमें कहा, जब हम आज्ञा लेने गए, कि ਤੁਹਾਡਾ एडमिशन हो चुका है, आंदे रहा करो। ऐसे करके गुरुजी ने हमें कहा। तो हमें एडमिशन का मतलब उस समय समझ नहीं आया कि एडमिशन किसे कहते हैं। तो जब हम बाहर निकलने लगे तो सब हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने लगे, मुबारकबाद देने लगे। तो हमें समझ नहीं आया कि ये कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों कह रहे हैं। तो मैथ की टीचर भी हमें बोलने लगी, तो वो बताती हैं कि गुरुजी बहुत कम संगतों को बोलते हैं कि ਤੁਹਾਡਾ एडमिशन हो गया, तो यानी कि गुरुजी ने अपने चरण शरण से तुम्हें जोड़ लिया है।
तो इस चीज़ का हमें बहुत देर बाद समझ आया कि एडमिशन का मतलब होता है समर्पण। पूर्ण समर्पण हमारा हो चुका था। उसके बाद गुरुजी के पास जाते रहे और गुरुजी ने 7 पान के पत्ते मंगवाए और वो पान के पत्ते गुरुजी ने अभिमंत्रित किए और मेरे हस्बैंड को कहा कि हर सैटरडे को 7 पत्ते इसके पैर से छुआ के और इसके सर से उतार के किसी जल प्रवाह में डालना है, जल बहते हुए जल में डालना है। तो मेरे हस्बैंड ने यही किया हर सैटरडे को। जब लास्ट सैटरडे आया तो संगत जी उस दिन पान के पत्ते नहीं मिले। मेरे हस्बैंड बहुत टेंशन में परेशान कि हर जगह मैं ढूंढ आया, कुछ शॉप बंद थी और देखिए कैसी लीला थी गुरुजी की। कैसे हो सकता है कि पान के पत्ते ना मिले, और उस दिन पान के पत्ते नहीं मिले। तो संगत जी मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मेरे से कि आज तो गुरुजी ने लास्ट डे बोला था और बोला था कि पान के पत्तों को जल प्रवाह करके और मेरे मंदिर आना है, तो क्या करूं, पान के पत्ते तो मिले नहीं। तो इतने में संगत जी क्या होता है कि देखिए कभी ऐसा नहीं हुआ कि गली में कोई पान बेचने वाला आया हो, कभी नहीं हुआ। और उस दिन एक आदमी जोर जोर से आवाज लगाने लगा, मीठा पान ले लो, खट्टा पान ले लो, पता नहीं कौन कौन से पान बेचने लगा। तो मैं अपने हस्बैंड को कहने लगी, मैंने देखो नीचे कोई पान वाला आया है, पान बेच रहा है। तो मेरे हस्बैंड कहते यहाँ पान वाला कैसे कोई आ सकता है। तो मेरे हस्बैंड नीचे गए तो उसे देखा तो वो पान बेच रहा था। पान के पत्ते लिए और मेरे हस्बैंड ने उससे कुछ पूछा नहीं और फटाफट से ऊपर आए और बेटे के पैर पे छुआए और जल प्रवाह करे। शाम के समय जब हम गुरुजी के मंदिर गए तो एकदम से गुरुजी के अंदर कहते हैं कि चंगा है ਤੁਹਾਡਾ मुंडा। तो संगत जी पान मिल गए सी। मैं हम लोग एकदम शौक कि गुरुजी को कैसे पता चला कि पान वाला आज हमारे यहाँ आया था। तो उस दिन हमें समझ आया कि गुरुजी जानी जहान है, उनसे कुछ नहीं छुपा। ऑलमोस्ट संगत जी उसके बाद मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हुआ और गुरुजी की कृपा से वो और बच्चों की तरह एक्टिविटी करने लगा, फुटबॉल खेलने लगा, स्कूल जाने लगा और गुरुजी महाराज की कृपा से आज तक वो बिल्कुल ठीक है। और अब तो वो संगत जी कनाडा में शिफ्ट है, इंजीनियर है। तो ये भी गुरुजी की कृपा है। तो ऐसे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मुझे मेरे बच्चे को मिली। एक तरीके से सच में एक नया जीवन दान ही मिला। एक दिन संगत जी मुझे गुरुजी का ड्रीम आता है और ड्रीम में गुरुजी बोलते हैं कि मैं आज बहुत खुश हूँ, मांग तुझे क्या मांगना है। तो मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी मुझे सिर्फ आप अपने चरणों की सेवा दे दो। तो गुरुजी कहते हैं कि अ, अभी वो टाइम नहीं आया है। तो फिर गुरुजी कहते हैं मांग, और क्या मांगना है। तो मैंने कहा गुरुजी मैं अपना बिजनेस खोलना चाहती हूँ, कोई स्कूल, कोई वैसे ब्यूटी सेंटर या ब्यूटी पार्लर, मैं अपना एक कुछ बिजनेस खुद करना चाहती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि उसमें अभी बहुत टाइम है। तो फिर गुरुजी कहते हैं कि मांग, और क्या मांगना है। तो मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी मुझे साउथ दिल्ली में ना एक मकान चाहिए और वो चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं जा हुन जिया कल्याण किता। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो मेरे हस्बैंड मुझसे क्लियरली कहते हैं कि हमने एक साउथ दिल्ली में ना एक फ्लैट देखा है और बहुत ही अच्छे दामों में वो मिल रहा है, जबकि संगत जी हमारा बजट नहीं था। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि हमारा बजट तो है नहीं, और रात गुरुजी ने भी ड्रीम में मुझे यही दिखाया और गुरुजी ने मैंने अपने हस्बैंड से शेयर करा ये। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि शायद गुरुजी की इच्छा है कि हम साउथ दिल्ली में घर लें क्योंकि तुमने मांगा है। तो मैंने कहा बजट तो नहीं है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं बजट की कोई बात नहीं है, हमने जो है लोन पास करा लेना है, उससे मिल जाना है। 1 डेढ़ महीने के अंदर संगत जी हमारा लोन पास हुआ। साउथ दिल्ली में मुझे घर ब्लेस किया हुआ गुरुजी ने दिया। तो ये है गुरुजी महाराज, जब वो देते हैं
तो वो छप्पर फाड़ के देते हैं। और ऐसा नहीं है संगत जी कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें ही मिली है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरी मेड को, मेरे ड्राइवर को, सबको मिली है, सबको, ऑलमोस्ट सबको। संगत जी, जो हमारा ड्राइवर था वो अक्सर गुरुजी के दरबार हमारे साथ जाता था, एम्पायर स्टेट जाता था, बड़े मंदिर जाता था। तो एक बार संगत जी, मेरे ड्राइवर का बेटा ऊपर सेकंड फ्लोर पे पतंग उड़ा रहा था, और पतंग उड़ाते उड़ाते संगत जी उसका पैर स्लिप हुआ और वो नीचे आके गिर गया। संगत जी, जब वो नीचे आके गिरा तो एकदम वो बेहोश हो गया और उसे सीधे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। जब उसे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। ड्राइवर का एक ही बेटा था, बहुत घबराया, परेशान हुआ। वो सीधा गुरुजी के दरबार गया और बेटे को हॉस्पिटल छोड़ के, उसकी फैमिली थी, और गुरुजी के पास जाके बैठा। गुरुजी ने उसको एक तांबे का लोटा लाने को कहा और वो फटाफट से तांबे का लोटा लाया। उसमें गुरुजी ने कुछ जल अभिमंत्रित किया और कहा कि अपने बेटे पर ये छिड़क दे, जा कल्याण कीता। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा से उसको एक नई लाइफ गुरुजी ने ब्लेस करी। तो गुरुजी की असीम कृपा रही ड्राइवर पे और उसके बेटे पे। आज वही बच्चा, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी की ऐसी मेहर रही कि वो बच्चा आज डॉक्टर है, और सिर्फ गुरुजी की कृपा से। तो ऐसी संगत जी, जो भी हमारे घर आया, जो भी गुरुजी से जुड़ा हमारे थ्रू, या फिर ये कहिए कि गुरुजी के थ्रू, वो सबको गुरुजी ने ब्लेस किया, सबका कल्याण किया। तो गुरुजी की वडियाई, गुरुजी की महिमा ना हम शब्दों में कह सकते हैं, ना किसी कलम से लिख सकते हैं, क्योंकि अनगिनत है, अनगिनत।